हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड अ क्यूबॉइड। ठीक है, रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड हम लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ना होता है। ज्योमेट्री को हम लोग मेंसुरेशन कह लेते हैं या फिर बेटा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कह लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं और फॉर्मूलेज क्या होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं डेफिनेशन लिखी हुई है ऑलरेडी। आर रेक्टेंगल, जो एक रेक्टेंगल होता है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल होता है और क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसके अंदर बेटा क्या होती है, चार साइडें होती हैं। ठीक है बेटा, जिस फिगर के अंदर चार साइडें होती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन विच, जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइडें क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अपोजिट साइड का मतलब होता है जो आमने सामने की साइड है। ठीक है बेटा, ये इक्वल होती है। मींस ए बी जो होगा आप लोगों का वो डीसी के या फिर सीडी के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एंड पैरेलल, और पैरेलल भी होती है। पैरेलल मींस क्या होता है, यदि हम दो लाइनों को इस तरीके से स्ट्रेट करते हैं, आगे बढ़ाकर वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो वो दो लाइनें क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं। या फिर यूं जान लीजिएगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने बताया कि रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर अपोजिट साइडें बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि अपोजिट साइडें शायद आपको ना पता हो। अपोजिट साइडें मींस होता है आमने सामने की साइडें। आमने सामने, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने और एक व्यक्ति खड़ा है, तो हम अपोजिट में खड़े हुए हैं। समझ में आ गया बेटा। तो ए बी का जो अपोजिट रहेगा वो डीसी रहेगा। डीसी को हम सीडी भी कह सकते हैं। जो एडी है वो बीसी के अपोजिट में रहेगा और दोनों इक्वल भी रहेंगे, पैरेलल भी रहेंगे। ध्यान रखना है, इसने बताया था आप लोगों को इक्वल भी होती है अपोजिट साइडें और क्या होती है बेटा, पैरेलल भी होती है। और एक इसमें इंफॉर्मेशन और है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स इज 90 डिग्री। अगर हम लोग दो एडजेसेंट साइड की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये क्वेश्चन रहा कि हमारे पास दो एडजेसेंट साइडें क्या होती हैं। देखो बेटा, वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं जो भी दो साइडें एल की फॉर्म में जुड़ी हो, इस तरीके देखिएगा, ये हमारा एल बन गया। तो इसका एक जो कोना है, एंड पॉइंट है, अगले से मैच करता हो, एक जगह ज्वाइन करता हो, उसको हम लोग कहते हैं बेटा एडजेसेंट साइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मींस दो साइडें इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हो, एल बना रही हो, ऐसे जुड़ी हुई हो। ठीक है बेटा, तो ये भी आपकी क्या कहलाएंगी, दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। तो दो एडजेसेंट साइड का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मींस अगर आप यहां से लेके ऐसे करके फिर ऐसे चलोगे तो यहां पर 90 का एंगल बनेगा, या फिर आप ऐसे करके चल रहे थे, उसके बाद आपने ऐसे मूव करा ऐसे करके, तो यहां भी क्या बनेगा आपका 90 का एंगल बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को रेक्टेंगल किसे कहते हैं। अब रेक्टेंगल में हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली है, देखिएगा। इसमें इंफॉर्मेशन यह मिली है हम लोगों को बेटा कि हमारा जो ए बी रहेगा, जो हमारी लेंथ ए बी रहेगी, वो किसके बराबर रहेगा बताइएगा, वो रहेगा डीसी के बराबर। डीसी कह लो या फिर बेटा क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, सीडी भी कह सकते हैं। और क्या नॉलेज मिली है, एंड एक हमें नॉलेज क्या मिली है बेटा, ये नॉलेज मिली है कि जो हमारा ए बी है वो पैरेलल रहेगा किसके बेटा, डीसी के पैरेलल रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ए बी बराबर रहेगा डीसी के और ए बी हमारा पैरेलल रहेगा किसके बेटा, डीसी के। समझ में आ रहा है। और क्या इंफॉर्मेशन मिली, एक इंफॉर्मेशन और मिली, जो हमारा एडी होगा वो किसके बराबर होगा, एडी बराबर रहेगा बेटा बीसी के। ठीक है, अगर ये लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बीसी, और हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एडी है वो पैरेलल होगा किसके बेटा, बीसी के। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये दो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। और अगर हम एंगल की बात करते हैं, अगर हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, यानी कि चारों एंगल बराबर रहेंगे और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसमें अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है बेटा, डायगोनल देखिए क्या होता है। पहले मैं यहां पे डाल देता हूं डायगोनल। देखिएगा, इसमें आप पहले मुझे बताइए वर्टेक्स क्या होता है। डायगोनल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वर्टेक्स बताइए। देखो बेटा, दो अगर जैसे यहां पे कोना बन रहा है, कॉर्नर देख रहे हैं आप, कॉर्नर, कॉर्नर पे जो पॉइंट बना होता है उसको हम लोग बेटा वर्टेक्स कहते हैं। यानी कि ए बी वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है और डी भी वर्टेक्स है। यदि हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से तो ये आपका बन जाता है बेटा डायगोनल। क्या बन जाता है आप लोगों का बेटा, डायगोनल। ठीक है बेटा, वो लाइन, वो लेंथ जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, मिलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। और एक
बात ध्यान रखना है, डायगोनल्स ऑफ क्या लिखूंगा मैं यहां पे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आर इक्वल, वो बराबर होते हैं। मीन्स रेक्टेंगल में अगर एक डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो फिर बेटा दूसरे डायगोनल की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये जो मैं ब्लैक मार्कर से लाइन खींच रहा हूं इस तरीके से, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा बेटा, डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है बेटा, यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है बेटा, जो डायगोनल की लेंथ रहेगी किसके बेटा, ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल की लेंथ होती है वो हमेशा ध्यान रखना है, होती है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पता हो पाइथागोरस थ्योरम तो मैं आपको समझा देता हूं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं स्पीकर को थोड़ा सा यहां से 20 प्रकार से मॉडिफाई कर लेता हूं। यहां पर क्या बना होगा, 90 एंगल बन रहा होगा। यदि मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है बेटा, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, और ट्रायंगल भी कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां पर लग जाती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया हमारा बेटा एसी, मींस लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, तो एसी जो होगा वो बराबर होगा, पता है ना आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है 90 डिग्री के सामने क्या होता है बेटा, आप लोगों का क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस होता है। अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, तो बाकी जो दो साइडें बचती हैं जिन पर 90 एंगल बन रहा है वो उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। समझ में आया? अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम पाइथागोरस पढ़ाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि ये फॉर्मूला कहां से बना, ठीक है, वो समझना है बस केवल। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या होता है, लेंथ, एल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेथ बोलते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। यदि हम लोग ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसलिए आप लोगों का जो एसी की लेंथ होगी वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में होगी। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। बताइएगा अब ये पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पहले तो आप फिर से मुझे बताइए दोबारा से, रेक्टेंगल क्या होता है, पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा। रेक्टेंगल एक क्वाड्रेटर होता है जिसमें अपोजिट साइडें क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ये क्या हो गया हमारा, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है बेटा। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, ये हमने माना है ए, इसको माना है बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, ये जो ब्लू बाउंड्रीज आपको दिख रही है, ब्लू लाइन जो दिख रही है ये वाली है ना बेटा, ये वाली जो लेंथ होती है, ये अगर मैं चारों इनका सम कर देता हूं तो ये इसका क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा पहले आप मुझे बताइए, ए बी जो होगी ये लेंथ होगी, लेंथ को क्या बोलते हैं, एल, और ये क्या होगी इसकी ब्रीथ, ब्रीथ को क्या बोलते हैं, बी। तो अब आप देखिएगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का यदि मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो वो होता है बेटा, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, आप इन सबको जोड़ दीजिएगा तब भी निकल जाएगा, या फिर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। समझ में आया? आगे हम इसमें देखेंगे क्या देखेंगे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। बाकी जो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, कुछ चीजें रह जाएंगी तो बेटा वो आपको समझ में जब ही आएंगी जब आप लोग इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, जब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे रेक्टेंगल से बेस, तो आपको जो सब चीजें वो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पेरीमीटर समझ में आ गया। यहां पर क्या समझ में आया आप लोगों को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बेटा, अब ये एरिया क्या चीज होती है, ये जो अंदर का पार्ट आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने ब्लैक डॉट डॉट कर दिया है या सेट कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा आप लोगों का, जो अंदर का पार्ट है उसको हम लोग एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया। समझ में आ गया? जो आपको ब्लू टाइप से नजर आ रही है, बाउंड्रीज नजर आ रही है, उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, और एरिया जो होता है ये इसका अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे बनता है अब हम ये जानेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग अगर 6 रेक्टेंगल्स लेते हैं तो 6 रेक्टेंगल से हम क्या बनाते हैं बेटा, एक क्यूबॉइड बनाते हैं। देखिएगा ऐसे बनता है क्यूबॉइड, ध्यान से आप देखिएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी इसमें कितनी साइडें यूज हुई है बाद में बताएंगे, पहले आप देखिएगा ये हमारा क्या बन रहा है। अगर हम 6 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है,
क्यूबॉइड बन जाता है। आप देख लीजिएगा, जैसे आपने एक होल देखा हो, बड़े बड़े होल्स इस प्रकार से होते हैं जिनमें लेंथ बहुत बड़ी होती है और ब्रीथ उसकी क्या होती है बेटा, छोटी होती है, लेकिन उसमें लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और क्या होती है, हाइट भी होती है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबॉइड बोलते हैं। इसे हम कमरा बोल सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं और इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्यूबॉइड में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं। नंबर ऑफ एजेस क्या होते हैं, पहले आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, एक लाइन नोट कर लीजिएगा। देखो हम लोग साइड्स जानते होंगे, साइड्स किसे बोलते हैं, साइड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्म्स बोल देते हैं, आर्म्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एजिस बोल देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? साइड्स हो, आर्म्स हो, एजिस हो, सबका मतलब एक ही होता है। तो आप मुझे बताइएगा कितनी साइड्स लगी थी इसको बनाने के लिए, हमें क्यूबॉइड को बनाने में कितनी टोटल साइडें यूज हुई हैं, उनको हम एजेस कहते हैं। देखिएगा ये हमारा क्या है, आप फिर से देख लीजिएगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, समझ में आ गया। इसमें कुल साइडें यूज हुई हैं 1 2 3 4। अब कितनी हो गई, 5, अब हो गई 6, अब हो गई 7, अब हो गई 8, अब देखिएगा 9 10 11 और 12। समझ में आ रहा है? मींस एक क्यूबॉइड में जो टोटल आपको ये लकीर दिख रही हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही हैं, ये टोटल 12 होती हैं। उन्हें बोल देते हैं नंबर ऑफ एजेस। इनके नाम क्या क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद लिख लेंगे। क्या होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस? नंबर ऑफ वर्टिसेस मतलब कोने। एक कमरे में आप देखेंगे 4 नीचे कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं और 4 ही ऊपर होते हैं। कॉर्नर मींस आप कमरे में खड़े होकर देखिएगा, इस तरीके से आपको कोने मिल जाएंगे और वो कुल मिला के कितने होते हैं बेटा, 8 कोने होते हैं। आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कमरे में अगर आप बैठे हैं तो नजर मारिएगा, 4 कॉर्नर मिलेंगे नीचे, 4 मिलेंगे ऊपर, टोटल हो गए 8। तो 8 आपके वर्टिसेस होते हैं। ठीक है बेटा, कॉर्नर को बोलते हैं वर्टिसेस। यहां पर नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेस मतलब कितने होते हैं, फेस मतलब आपने देखा कि इसमें कितने रेक्टेंगल मिले, मैंने कहा 6 रेक्टेंगल मिले। देखिएगा 4 दीवार होती हैं, दिमाग से देखिएगा 4 दीवारें होंगी कमरे में। आप देख लीजिएगा, एक साइड हो गई हमारी, एक दीवार ये हो गई, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, मतलब पहली ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 हो गई हैं। ऊपर क्या हो गया, आपकी रूफ हो गई, नीचे क्या हो गया, आपका फ्लोर हो गया। तो कुल हमारे जो फेसेस हुए कितने हो गए हैं, 6 फेसेस हो गए हैं, जिनमें से 4 दीवार हैं, एक आपकी रूफ है यानी कि छत है और एक आपकी फ्लोर है, मींस आपका फर्श है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। ठीक है, इसमें इसका अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, आप नोट कर लेना। एजेस 12 होते हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं। जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पहले आप मुझे बताइएगा पेरीमीटर क्या होता है बेटा, इसका, किसका, क्यूबॉइड का। पेरीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का यदि मैं पेरीमीटर निकालना चाहता हूं तो आप देखिएगा उसमें बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक लेंथ ये हो जाएगी, एक लेंथ ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो उसमें कुल 4 लेंथ है। आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 लेंथ होती हैं और 4 ब्रीथ होती हैं। 4 लेंथ, 4 ब्रीथ और 4 ही क्या होंगी बेटा, इसमें हाइट होंगी। मीन्स हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 आप बाहर लिख लीजिएगा, बस केवल आपको एल एल में जोड़ देना है, बी बी में जोड़ देना एच, तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा। पेरीमीटर मतलब ये होता है टोटल कितनी इसमें जो लेंथ लगी हुई है 12, उनकी जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग पेरीमीटर कह देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे आता है इसमें इंपॉर्टेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीएसए भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं बेटा, टीएसए। टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस कितना है, मींस आप लोग अभी मैं बताऊंगा क्या होता है इसका मतलब, टोटल सरफेस एरिया। यदि आप एक कमरा में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, एक दीवार आपकी ये हो गई, इसका पूरा एरिया निकाल लीजिएगा L/B से, इसका भी निकाल लीजिएगा, तो कुल मिला के आपके पास 6 फेजेस हैं, उनका टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकलता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा। आगे आ रहा रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया क्या होता है, यदि हम इसका टॉप छोड़ दें और इसका बॉटम छोड़ दें, मींस 4 दीवार बचेंगी। 4 दीवार के एरिया को हम लोग रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया भी कह देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, जो इस प्रकार से होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। ध्यान से देख लीजिएगा, ये है 2 ब्रैकेट में L + B × H। इसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जी हाँ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
अब इसका हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों का ऑफ अ क्यूबॉइड, यहां पे लिख सकते हैं ऑफ क्यूबॉइड या ऑफ अ क्यूबॉइड। फॉर्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझाएंगे ऐसा फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही हमने वीडियो बनाई है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल समझ में आ गया आप लोगों को, लिटिल सरफेस एरिया आ गया। इसमें भी बेटा इसका डायगोनल होता है, या पहले इसमें एक और आ जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, अगर हम 4 वॉल्स का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग रूफ, इंक्लूडिंग फ्लोर या रूफ, या तो हम रूफ लें या फ्लोर लें। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने रूफ लिख दिया है। तो फॉर्मूला सेम ये रहता है, बिल्कुल सेम देखिएगा, फॉर्मूला यही है। ये 4 को निकालने के लिए है। अब हमने रूफ डाल दिया, तो रूफ क्या होगा, वो भी आपका रेक्टेंगुलर टाइप ही फिगर होगा, है ना बेटा। तो L इंटू बी इसमें और हम ऐड कर देंगे। यदि मैं इसमें L और B और ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग रूफ भी निकल जाएगा। यहीं पर अगर मैं फ्लोर लगा दूंगा तब भी मुझे यही सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर रूफ और फ्लोर दोनों आ गई है तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, जिसके लिए फॉर्मूला याद आपको मतलब यूज करना है। अगर एरिया ऑफ हम मतलब लिटिल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फिर आपको ये यूज करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स समझ में आ रहा होगा, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग रूफ या फिर फ्लोर भी समझ में आ रहा होगा। या मैं ऐसा करता हूं, इसको लिख ही देता हूं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या है देखिएगा, यदि हमें एक कमरे के अंदर सफेदी करनी है, व्हाइट वॉश करना है, तो बताइए आप कहां करेंगे। मोस्टली 4 दीवार पे करते हैं। 4 दीवार पे करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स वाला लगेगा। ठीक है, ये तो नहीं कि आप पूरी सफेदी जो है कमरे के अंदर भर दोगे, होगी सफेदी, ऐसे नहीं होगा। वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। अगर हम बस केवल उनकी दीवारों को ही बस कलर करेंगे, पेंट करेंगे, तो वो आप लोगों का एरिया आता है। उसको हम लोग बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग रूफ बोल देते हैं, क्योंकि कभी कभी छत पे भी हम लोग जो है व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं। फ्लोर पे तो नहीं करते हैं शायद, तो इसलिए यहां पे इस प्रकार के फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और अगर हम लोग उस पे मतलब प्लास्टर करना चाहते हैं, प्लास्टर करेंगे तो छत पे भी करना पड़ता है, कभी कभी नीचे भी करना पड़ता है। तो फिर आप देख लीजिएगा क्या करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग फ्लोर, इस बार क्या इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, फ्लोर को यूज कर लिया है। ठीक है, तो 4 वॉल्स का एरिया सेम रहेगा, बस आप फ्लोर का एरिया देख लीजिएगा। फ्लोर का एरिया हमारा जो होगा कितना होगा, बस L इंटू बी तो होगा। देखिएगा आप नीचे फर्श पे आप देख के नजर मारिएगा, वो आपका 2 डायमेंशनल है, उसमें केवल आपको लेंथ दी होगी और क्या दी होगी, उसकी ब्रेथ दी होगी। L इंटू बी लगा दीजिएगा, बाकी एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है अब आप लोगों को, इतना आपको समझना था। क्यूबॉइड से रिलेटेड ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। आगे आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है हमारा, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। जब हम ऐसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे रेक्टेंगल और क्यूबॉइड के बारे में, तो बिल्कुल ये सब कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे अपने कमरे में पूरा कमरा पैक करना हो, भरना हो कोई भी चीज से, कोई रद्दी भरनी है या स्टूल्स भरने हैं पूरे कमरे में, या एयर भरना है, तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम लगाते हैं। मीन्स उसके अंदर का पूरा पार्ट भर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वॉल्यूम कह देते हैं। समझ में आया। अगर हमें इसमें पूरा पानी भर रहा हो तो पानी केवल दीवार पे थोड़ा लगा के छोड़ देंगे, भर गया कमरा। पूरे कमरे में पानी भरने का मतलब है कि वो सारा क्षेत्रफल उसका घेर लेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा वॉल्यूम। समझ में आया। चलिएगा, अब इसमें डायगोनल इसमें भी होता है, तो डायगोनल्स का क्या होता है देख लीजिएगा। डायगोनल ऑफ आ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ आ क्यूबॉइड, फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, ऑफ आ क्यूबॉइड, ये भी अंडर रूट में ही होता है। अंडर रूट में होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रखना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिलता रहता है। ये जो बेसिक मैथ्स है ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 6th क्लास में पढ़ते हैं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप इसको पहले नोट करिएगा, अब इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। जब भी वो रेक्टेंगल की साइड की बात करता है तो मान लीजिएगा वो उसकी लेंथ की और किसकी बात कर रहा है बेटा, ब्रेथ की बात कर रहा है। इसी प्रकार से बनाया था हमने बेटा रेक्टेंगल, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है,
और ये क्या होता है इसमें, इसका लेंथ होता है, ये क्या होता है बेटा इसका ब्रीथ होता है। तो हमें एल और बी अगर दिया है तो हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। एल की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को 10 मीटर, तो यहां पर लेंथ कितनी आ जाएगी 10 मीटर और ब्रीथ कितनी दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लिखेंगे, फिर इस प्रकार से इक्वल टू लगा के क्वेश्चन सोल्व करना होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आप यहां लगाओ, मेरे पास स्पेस नहीं है कोई बात नहीं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यही तो होता है बेटा। तो आप लोग यहां पर जो है एल और बी की वैल्यू को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनिएगा पेरीमीटर क्या होता है, मैंने बताया था अगर ये 10 है तो बेटा ये आपको दिया हुआ है 8, तो फिर अपने आप ये भी कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 8। बताइए कैसे, क्योंकि रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था जो उसकी अपोजिट साइडें होती हैं वो बराबर होती है। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 बेटा ये भी होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो फिर ये लेंथ भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। अब इनको हम ऐड करते हैं, 10 में आप 8 ऐड करिए 18 हो जाएगा, 18 में 10 ऐड करिएगा तो 28 हो जाएगा, 28 में आप 8 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 2 यहां पर लगा रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, एल की वैल्यू है 10 प्लस बी की वैल्यू है 8। इस तरीके से हम वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 18 और जो ये 2 होता है ना बेटा इसके मल्टीप्लाई में होता है, तो यहां पर मल्टीप्लाई का मार्क आएगा, कुल होगा 18 टू जा कितना होता है 36। पेरीमीटर हमेशा जो यूनिट आपको दिया होगा मीटर सेंटीमीटर वो सेम रहेगा। अगर यहां पे मीटर दिया हुआ है तो मीटर में ही रहेगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। आगे देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपके पास L इंटू बी, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। L क्या है आपका 10 और b क्या है आपका 8, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 80। लेकिन ध्यान रखना है जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा जो मीटर होगा ये स्क्वायर बन जाता है। मींस एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको लिखना होता है। समझ में आया बेटा। और एरिया किसे कहते हैं, ये जो मैं ब्लैक पार्ट कर रहा हूं इसको मैं क्या कहता हूं बेटा एरिया। तब आपको मुझे उम्मीद है कि एरिया और पेरीमीटर अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री जो आपको यहां पे दिख रहा है ब्लू मार्कर से, ठीक है बेटा। और एरिया क्या है आप लोगों का ब्लैक मार्कर से। क्लियर हुआ, नोट करिएगा। अब हम लोग जो है इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, बी पार्ट में क्या देखिए बड़ा सिंपल दे रखा है 15 और 12। बस आपको क्या करना है, जहां पर पहले 10 हुआ करता था वहां पे अब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे पहले 8 हुआ करता था वहां पर अब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज को निकाल के ले आएंगे। ठीक है, चलिएगा क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2 ब्रैकेट में ये है 15, ये दिया हुआ है 12, टोटल कितना हो जाएगा 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल होगा 54 मीटर। ठीक है बेटा, 54 मीटर स्क्वायर नहीं होता है, पेरीमीटर में सिंपल सिंगल यूनिट आपको लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ ना वहां पे मेजर किया, बस ये लेंथ मेजर किया है, ये लेंथ मेजर किया है, ये लेंथ मेजर किया है, ये लेंथ मेजर किया है। ठीक है, हाँ ये स्क्वायर बन गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। ठीक है बेटा, L इंटू बी। तो इस बार ये देखना है हम लोगों को कि हमारे पास L की वैल्यू क्या गिवन है और B की वैल्यू क्या गिवन है। ये 15 है, ये 12 है, टोटल हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को, 15 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 में करते हैं तो 180 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर सी, इसका सी पार्ट कर सकते हैं। ये इसका कौन सा पार्ट था बेटा, बी पार्ट था। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। डी ई एफ पार्ट में देखिएगा, यहां पर एल की वैल्यू किसमें बेटा 3 मीटर, बी की वैल्यू क्या दी हुई है आप लोगों को 60 सेंटीमीटर। क्या थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है, एल की वैल्यू आपको दी हुई है मीटर में, बी की वैल्यू आपको गिवन है बेटा सेंटीमीटर में। तो ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। या तो आप एल की वैल्यू को भी सेंटीमीटर में बना लीजिएगा, या फिर बेटा आप लोग इस सेंटीमीटर को क्या बनाइएगा मीटर में बनाइएगा, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां पर मेरे हिसाब से जो आसान रहेगा वो रहेगा मीटर को सेंटीमीटर बनाना। ठीक है बेटा, सेम यूनिट होना चाहिए। आपने जो क्वेश्चन नंबर ए करा था, ए पार्ट देखिएगा, वहां पर एल बी आप लोगों को मीटर में दिया हुआ था और बी बी किस में दिया हुआ था, मीटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो यूनिट होता है, यूनिट ये जो पीछे लगा होता है ये सेम होना चाहिए। या तो मीटर मीटर हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो, या किलोमीटर किलोमीटर हो, या फिर बेटा मिलीमीटर मिलीमीटर हो। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो यहां पर हम लोगों को जो है क्या करना होगा, इसको क्या बनाना होगा, सेंटीमीटर बनाना होगा। ठीक है, जिससे कि दोनों किस में हो जाएंगे बेटा,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो जाएंगे। तो बताइएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे बेटा? 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब आप इनके यूनिट चेक कर लीजिए, इसके बाद में भी क्या लगा हुआ है? सेंटीमीटर लगा हुआ है, यहां भी क्या लगा हुआ है? सेंटीमीटर लगा हुआ है। ठीक है, दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप मीटर को सेंटीमीटर बना लो या फिर सेंटीमीटर को क्या बना लो? मीटर बना लो। ठीक है, जो इजी लगे उससे आप सोल्व करिएगा। मुझे लगा कि मीटर को सेंटीमीटर बनाना हमारे लिए आसान है, ना कि सेंटीमीटर को मीटर बनाना, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट आ जाएगा, फिर पॉइंट वालों में गुना भाग हमें ढंग से करनी पड़ती है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि आपको जो पेरीमीटर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का वो मीटर में निकालना है या फिर सेंटीमीटर में निकालना है। यहां पर ऐसा कुछ गिवन है नहीं, तो हमने दोनों को जो है सेंटीमीटर में बना लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा? पेरीमीटर। अब इतना बड़ा ना लिख के हमने सिंपल लिख दिया कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल को हमने डिनोट करा है कैपिटल P से, जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है बेटा, 2 यहां पर रहेगा, L की वैल्यू कितनी है? 300, B की वैल्यू कितनी है? 60। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा 360, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 720 सेंटीमीटर। बताइए स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? पेरीमीटर में कभी भी स्क्वायर नहीं आता है, केवल सेंटीमीटर सेम यूनिट यूज होगी। अगर यहां पर मीटर लगा होता है तो मीटर में लगाइएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब मुझे इसका क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। बताइए एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एल की वैल्यू आपको गिवन है 300, बी की वैल्यू आपको गिवन है 60। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसका डी पार्ट सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका ई पार्ट सोल्व होगा, एफ पार्ट सोल्व होगा। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि आपको यह देखना है जो लेंथ और ब्रीथ आपको दिया हुआ है वो दोनों का यूनिट सेम है, अलग अलग है। देखिए ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, और ये दे रखा आप लोगों को 20 मिलीमीटर, 20 mm दिया हुआ है, तो ये दोनों फिर से अलग अलग हो गए। तो मेरे हिसाब से देखिएगा 1 mm में जो है बेटा 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर यूं कह लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो हम ऐसा करेंगे कि 5 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे? mm बना लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे? 50। 10 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा बेटा? 60 mm। अब आप लोगों के पास L की वैल्यू भी गिवन है, B की वैल्यू भी गिवन है, तो इसका आप क्या निकाल के दिखाएंगे? मुझे पेरीमीटर निकाल के दिखाएंगे। क्या निकाल के दिखाएंगे? इसका एरिया भी निकाल के दिखाएंगे। ये हो गया आपका ई पार्ट। ठीक है, अब मुझे इसमें एफ पार्ट करना होगा। एफ पार्ट में देखिएगा क्या कुछ गिवन है। एफ पार्ट में आपको फिर से वही देखना है कि क्या जो यूनिट्स में वैल्यू दे रखी है वो सेम है, अलग है। एल की वैल्यू दे रखी है 200 मीटर। क्या दे रखी है? 200 मीटर। ओके, लेकिन अगर आप यहां देख रहे हैं बी की वैल्यू तो दे रखी है 3 किलोमीटर, तो आपको यह देखना होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ये बड़ा नहीं होता है, मीटर छोटा लेंथ होता है, किलोमीटर बड़ा लेंथ होता है, और 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। तो 3 में कितने हो जाएंगे? 3000 मीटर। समझ में आ गया बेटा? आपके पास एल की वैल्यू क्या यूज होगी इस बार? 200 मीटर, और B की वैल्यू क्या यूज होगी? 300 मीटर। यहां से आप लोगों को इसका पेरीमीटर निकालना है, जो कि आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और इसका एरिया निकालना है, जो कि आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग जो है DEF, अब आप GH EFGHI, यहां पर आप लोग जो है अब ये वाले पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पर मुझे दिया हुआ है बेटा 70 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे आप मुझे बताएंगे। यहां पर दिया है आप लोगों को 2 या 20 mm, यहां पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से, जैसे भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है ऐसे ही आपको करना है। 700 मीटर, यहां पर दिया हुआ है आप लोगों को 10 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, देखो ये जो लेंथ है ये आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकती है, 2 होल 1/2 इस तरीके से भी हो सकती है, ये 6/7 के रूप में भी हो सकती है, ये पॉइंट के रूप में भी हो सकती है, डेसिमल की फॉर्म में हो सकती है। मीन्स मैं कह रहा हूं एल की वैल्यू इस प्रकार से भी दिया हो सकता है आप लोगों को कि एल की वैल्यू आपको दे दे 6.7, बी की वैल्यू दे दे 2.2, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अगर एरिया निकालना है L इंटू बी, ठीक है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता है 2 ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा? L प्लस बी रहेगा। उन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल का क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। मीन्स हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ चाहिए, ठीक है। अगर पता होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर देंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा क्या गिवन है, हुज एरिया मीन्स जो हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है वो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एंड इट्स लेंथ इज 32 सेंटीमीटर। मीन्स हमें लेंथ तो गिवन है, लेंथ तो हमारे पास आ गई 32 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास ब्रीथ गिवन नहीं है। और जब तक हमारे पास बी नहीं होगा हम यहां पर पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हमें उसका एरिया गिवन है, तो आपको ध्यान रखना है यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, उससे हम लोग निकाल सकते हैं ब्रीथ। अगर आपको एल दिया है तो बी निकाल सकते हैं, और अगर बी दिया है तो हम लोग एल निकाल सकते हैं। बताओ कैसे, क्योंकि जो एरिया निकला होगा वो जब निकला होगा जब आपने एल की बी में मल्टीप्लाई की होगी और तब जाके आपका आंसर आया होगा 640। यहां पर एल की वैल्यू आपको 32 ऑलरेडी गिवन है, इनटू में आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा 640, ठीक है। अब ये 32 कहां पहुंच जाएगा, उसके रेसिप्रोकल में यानी कि नीचे पहुंच जाएगा और आपकी b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं 640 को अब हम डिवाइड करेंगे 32 से, ठीक है बेटा। डिवाइड करना आपको आता होगा, डिवाइड आप करिएगा, 20 आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 20। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा, सेंटीमीटर। क्यों लिखा, क्योंकि जो उसकी लेंथ की मेजरमेंट आपको गिवन है, यूनिट गिवन है, वो यूनिट है आप लोगों का सेंटीमीटर। तो हमारा जो ब्रीथ निकलेगा वो भी सेंटीमीटर में निकलेगा। हमें इसका क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। तो यहां पर मैं देखिए यहां पे कर रहा हूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहां पे आप लिख लेना 2 ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस b। यहां पर आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। l की वैल्यू है आपके पास 32 और b की वैल्यू है आपके पास 20। अब बस आपका आंसर आ जाएगा, टोटल हो जाएगा बेटा 52 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 104 सेंटीमीटर। बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। कब आता है, जब आपको एरिया गिवन होता है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में आता है और पेरीमीटर आपको केवल सिंगल यूनिट में, क्योंकि आपको हमने बताया था पेरीमीटर क्या होता है। ये आपका रेक्टेंगल है, क्या है बेटा आपका, ये रेक्टेंगल है। यदि मैं इस लेंथ को मेजर करके ऐड कर देता हूं तो वो मेरा क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। यदि ये मेरी लेंथ 10 है, ये 5 है, 15 हो जाएगी, फिर ये 10 हो जाएगी, ये 5, तो कुल मिला के 30 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपको खुद सोल्व करना होगा, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से होगा। यहां पर जो एरिया है आप लोगों को वो दिया है 1, मतलब मान लीजिएगा 520 दिया हुआ है, और यहां पर जो लेंथ है, जो उसकी लेंथ यहां पर गिवन है वो दे रखी है 260, ठीक है। अब आप निकाल के दिखाना क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये वाला, 3 का आपका जो क्वेश्चन है वो ये था। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा, क्वेश्चन 4 भी आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। एरिया आपको गिवन है 480, ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है 60। अब यहां पे आप मीटर कर लीजिएगा, 480 मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा और यहां पर आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको खुद ही सोल्व करना है, सेम यही प्रोसीजर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिएगा क्या है यहां पर आपको दिया हुआ है, सपोज करिएगा 1200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है या 1600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इस तरीके से दे देता है, और आपको यहां पर दिया हुआ है 80, ठीक है बेटा, 80 मीटर। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए, अब क्वेश्चन नंबर अगला सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे सोल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें इस बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर आपको गिवन है और उसकी एक लेंथ गिवन है, ब्रीथ यहां पर गिवन नहीं है। ऐसा भी होता है कभी कभी पेरीमीटर दिया होता है, ब्रीथ दिया होता है, फिर भी एरिया पूछ लेता है, ठीक है। वो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। पहले हमें एल दिया है तो मैं एल लिख लूंगा 160 सेंटीमीटर। मीटर जो भी दिया होगा याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही यूनिट होना चाहिए, ठीक है बेटा। मीटर में सेंटीमीटर में होगा तो आपको फिर उसको चेंज करना होगा। पहले हमें ब्रीथ निकालना होगा, चाहे हम लोग एरिया निकालें चाहे हम लोग पेरीमीटर निकालें, दोनों के लिए एल और बी चाहिए। फिलहाल हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल पी लिख लेते हैं और ये आ जाएगा आपका 520 सेंटीमीटर। मैंने कहा पेरीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है। यहां पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस बी इज इक्वल टू होगा 520,
समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे से या तो एल की वैल्यू हमें गिवन होगी, बी निकाल लेंगे, अगर बी गिवन होगा तो एल निकाल लेंगे। ठीक है, क्या गिवन है हमें बता दीजिएगा, हमें क्या गिवन है, एल गिवन है, वो है 160 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये बी सेम रहेगा, इक्वल टू रहेगा 520। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमेशा आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये 2 हमेशा इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तब भी सोल्व हो जाएगा, या फिर ये देखिएगा आप जब ब्रैकेट लगा होता है बाहर कोई साइन ना लगा हो तो इंटू मानते हैं, और जो इधर इंटू में उधर जाके कैसे हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पता होगा आप लोगों को 160 प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 520 अपॉन में 2, डिवाइड होके बचेगा 260। ध्यान से देखिएगा, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, निकाल के बताइए कितनी, क्योंकि ये इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का। अगर 260 में से आप लोग 160 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास अब देखो एल भी आ गया है, आपके पास बी भी है, आपको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है केवल एल इंटू बी। एल की वैल्यू आपके पास 160 थी, ये आ गया है 100, दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 16,000 सेंटीमीटर। सही या गलत? थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर हमारा होता है। ठीक है, चलिएगा सेम यही क्वेश्चन रखते हैं, बस ये वैल्यू इस बार चेंज कर देते हैं, इसको कर लेते हैं 80 और यहां पर कर लेते हैं ब्रेथ। ठीक है बेटा, यदि हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर और ब्रेथ दिया हो तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। और कैसे सोल्व करेंगे आप बस ये देखिएगा। ठीक है, देखो यहां पर एल की वैल्यू बदल गई है, इस बार नहीं बेटा, एल हमें निकालना है, एल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बी गिवन है, बी कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फिर से मैंने सेम रखा है 520, वो चेंज होगा तो आप उसे चेंज कर लेना। ठीक है, नॉट इश्यू। यहां पर 2l प्लस बी फॉर्मूला सेम रहेगा, 520 सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, लेकिन ये जो है अब आपका मतलब ये बदल जाएगा, यहां से इसे चेंज कर लेते हैं। यहां पर 2 सेम रहेगा, एल की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू आपको 80 गिवन है, यहां पर क्या आ जाएगा 80 इज इक्वल टू आ जाएगा 520। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 260। मैं फिर से बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर हमेशा 520 ही मिलेगा, ये 400 मिल सकता है, 1000 मिल सकता है, कोई भी वैल्यू मिल सकती है, बस आपको इसको हमेशा 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी आपको फिर वहां से एल की वैल्यू निकाल लेनी है, एक वैल्यू आपको गिवन होगी, इसमें से आप इसे क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, शायद 180 आपका बचेगा, 180 यहां पर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। ये मीटर में भी दिया हो सकता है। ठीक है, अगर मीटर में दिया होता, सपोज करो यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, मीटर है, यहां भी क्या होता, मीटर होता, तो बस ये वैल्यूज आपकी किस में हो जाती है, यहां पर मीटर में, और आंसर भी किस में आता आपका बेटा, मीटर में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालांकि हमें लेंथ नहीं निकालनी थी, हमें एरिया निकालना था, लेकिन एरिया जब निकले जब हमारे पास एल और बी दोनों हो, बी हमारे पास था, हमारे पास एल नहीं था, तो पेरीमीटर की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, पहले एल निकाल लिया। ठीक है, तो यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, एल है हमारे पास 180, बी की वैल्यू है हमारे पास इतना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और ये हो जाएगा 00 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, 18 8 जा क्या होता है, 8 8 जा 64, 6 कैरी लगेगा, 8 1 जा 8 और 6 कितना होता है 144। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कहीं आपके आंसर में कोई त्रुटि तो नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, ये सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, 7 था। अब हमने 7 क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आप खुद सोल्व करेंगे, नोट कर लीजिए प्लीज। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 400, केवल 400 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब हम इसको मान लेते हैं, चलो इसको आप ऐसा करो, इस्तेमाल करके दिखाइएगा, बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो आप इसको थोड़ा कम कर लीजिएगा, 60 मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हो गया। नंबर 9 देखिएगा, नंबर 9 में ये आपको गिवन है, सपोज करो 620, कितना गिवन है बेटा 620, और ब्रीथ आपको दी हुई है मात्र 100 और या 110 दिया हुआ है, तो आप इसको अभी भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास यहां पर वैल्यूज दे रखी है 1200 इस तरीके से गिवन है, और ये वैल्यू गिवन है 400 की जगह ले लेते हैं 200, और अब आपको इसको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। ये आपके सेंटीमीटर मीटर में होंगे, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें थोड़े से जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड करते जाएंगे। समझ में आप लोगों को? तो मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 में जो रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ ब्लास्ट।